नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए 34वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। टाटा आईपीएल 2025 में एक और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला। आज आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया इस महामुकाबले में, जहां श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स के सामने रजत पाटीदार की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। जहां शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि बारिश के कारण यह मुकाबला खेला ही नहीं जाएगा, लेकिन इंद्रदेव की मेहरबानी के बाद 2 घंटे की देरी से शुरू हुए इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जहां बेंगलुरु की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। इस महामुकाबले में फ्लिप सॉल्ट और विराट कोहली के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन और तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने चौका लगाकर पारी की शुरुआत की। जहां ऊपर डाली गई तेज गति की गेंद को सॉल्ट ने सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेला और गैप में गई गेंद सीमा रेखा के बाहर, मगर अर्शदीप सिंह ने जबरदस्त वापसी करी और चौथी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को कैच आउट करवाकर बेंगलुरु को पहला झटका दिया। जहां गुड लेंथ की डाली गई आउटस्विंग गेंद पर सॉल्ट पुल शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन टॉप एज लगा और गेंद हवा में उठ गई। इसी बीच कीपर ने शानदार रनिंग कैच पकड़ा और फिलिप सॉल्ट सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद रजत पाटीदार मैदान में उतरे और उन्होंने 5वीं गेंद पर चौका लगाया और अपना खाता खोला। जहां पैड्स लाइन की गेंद को पाटीदार ने मिड विकेट की ओर फ्लिक किया और गैप में गई गेंद बाउंड्री के बाहर, जहां पहले ओवर में 9 रन आ चुके थे। और फिर दूसरा ओवर जेवियर बार्टलेट को सौंपा गया, जिसकी 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार ने छक्का लगाया। जहां पैड्स लाइन की डाली गई गेंद को पाटीदार ने मिड विकेट की ओर फ्लिक शॉट लगाया और बल्ले को लगकर गेंद सीधा स्टैंड्स में गई। छक्के के लिए तो वहीं तीसरे ओवर में बेंगलुरु की टीम को एक और बड़ा झटका लगा, जहां अर्शदीप सिंह की चौथी गेंद पर शॉर्ट पिच डाली गई गेंद को कोहली ने लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले के स्टीकर के पास रखकर गेंद फील्डर मार्को यानसेन के हाथों में गई, जहां से उन्होंने कोई गलती नहीं करते हुए कैच पकड़ा और विराट कोहली सिर्फ 1 रन बनाकर पेवेलियन की ओर चलते बने। जहां बेंगलुरु की टीम ने 21 रनों के स्कोर पर अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसके बाद लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर क्रीज में रहकर पॉइंट की ओर पंच लगाकर चौका बटोरा और अपना खाता खोला। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर बेंगलुरु की टीम को तीसरा झटका लगा, जहां जेवियर बार्टलेट की गुड लेंथ पर पटकी हुई गेंद को लियाम लिविंगस्टन ने आगे जाकर लेग साइड की ओर बड़ा शॉट लगाना चाहा, मगर बल्ले का टॉप एज लगा और गेंद सीधा कवर पर मौजूद फील्डर प्रियांश आर्या के हाथों में गई और उन्होंने कैच पकड़ लिया और लियाम लिविंगस्टन सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और 26 रन के स्कोर पर तीसरा विकेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का गिर चुका था। जहां अब पंजाब किंग्स की गेंदबाजी ने मुकाबले में पकड़ बना ली थी और बेंगलुरु की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया था, जिसके बाद जितेश शर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन आज उनका भी बल्ला नहीं चला और 6वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने 5वीं गेंद पर उन्हें आउट कर दिया। जहां लेग स्टैंप पर डाली गई स्पिन गेंद को बल्लेबाज ने लेग साइड की ओर हवा में स्वीप शॉट लगाया। ऐसे में बल्ले के स्टीकर के पास लगकर गेंद बाउंड्री लाइन की ओर गई, जहां फील्डर नेहाल बढ़ेरा आगे की ओर भागे और कैच पकड़ने में कामयाब रहे। जितेश शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए और 32 रन के स्कोर पर रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने अपना चौथा विकेट खो दिया था, जिसके बाद कृणाल पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे।
लेकिन वह भी कुछ कर पाते। उससे पहले ही 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर मार्को यानसेन ने पांड्या को कैच आउट करवा दिया। जहां शॉर्ट पिच डाली गई गेंद को बल्लेबाज ने पुल शॉट लगाने का प्रयास किया, मगर बल्ले के करीब से होती हुई गेंद हेलमेट में लगी और ऊपर उठ गई, जिसको गेंदबाज ने भागकर पकड़ा और अपील की, जिसे अंपायर ने नकार दिया। जिसके बाद रिव्यू लिया गया, जिसमें पाया गया कि बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद हेलमेट में लगी थी और कृणाल पांड्या सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और 33 रन पर बेंगलुरु को 5वां झटका लगा। जहां पंजाब के गेंदबाज आज बेहतरीन फॉर्म में चल रहे थे और वह न तो रन बनाने दे रहे थे, साथ ही विकेट भी निकाल रहे थे, जिस कारण बेंगलुरु के खेमे में अब दहशत का माहौल बन चुका था, क्योंकि 5 विकेट जा चुके थे और टीम 50 रन भी नहीं जोड़ पाई थी। जिसके बाद कप्तान का साथ निभाने टिम डेविड मैदान में उतरे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह कप्तान के साथ साझेदारी बनाते हुए टीम को एक अच्छे टोटल तक लेकर जाए, और उन्होंने आते से ही अपना बल्ला चलाया और मार्को यानसेन की दूसरी गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गई गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुल लगाया और गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। 4 रनों के लिए तो वहीं 8वें ओवर में आकर युजवेंद्र चहल ने बेंगलुरु की टीम को सबसे बड़ा झटका दिया और ओवर की चौथी गेंद पर सेट हो चुके रजत पाटीदार को अपने जाल में फंसाया और जेवियर बार्टलेट के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां रजत पाटीदार 23 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए, जिसके बाद बेंगलुरु की टीम ने इंपैक्ट प्लेयर के रूप में मनोज भांडगे को मैदान में भेजा, लेकिन भांडगे मौके का फायदा नहीं उठा पाए और 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर मार्को यानसेन ने उन्हें LBW आउट कर दिया। जहां भांडगे सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार मैदान में उतरे, जहां 9 ओवर के बाद मात्र 43 रन बेंगलुरु की टीम बना पाई थी और 7 विकेट भी खो दिए थे। ऐसे में अब पूरा दारोमदार टिम डेविड और भुवनेश्वर कुमार के कंधों पर था एक अच्छे स्कोर तक टीम को ले जाने का। और 11वें ओवर में टिम डेविड ने 2 बड़े शॉट लगाए, जहां अर्शदीप सिंह की पहली ही गेंद पर लेंथ में छोटी डाली गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में पुल शॉट लगाया और गेंद गैप में गई, सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इसी के साथ बेंगलुरु की टीम ने 50 रनों का आंकड़ा भी पार किया। तो वहीं चौथी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत शॉट खेला और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेलते हुए बाउंड्री हासिल करते हुए 4 रन बटोरे। जहां 11 ओवर के बाद 59 रन बेंगलुरु की टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इसके बाद 12वां ओवर हरप्रीत बरार लेकर आए, जिसकी तीसरी ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने अपना बल्ला चलाया और ऊपर डाली गई गेंद पर जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में शॉट खेला और गेंद को गैप में भेजकर चौका हासिल किया। लेकिन अगली ही गेंद पर हरप्रीत बरार ने शानदार वापसी करते हुए भुवनेश्वर कुमार को जेवियर बार्टलेट के हाथों कैच आउट करवाकर पावेलियन का रास्ता दिखाया, जहां भुवनेश्वर कुमार सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद यश दयाल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन हरप्रीत बरार ने यश दयाल को जमने का मौका ही नहीं दिया और अगली ही गेंद पर LBW आउट करके पवेलियन वापस लौटा दिया, जहां यश दयाल 0 पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद जोश हेजलवुड बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां अब बेंगलुरु का आखिरी विकेट बचा हुआ था और 12 ओवर में 63 रन बेंगलुरु के बन चुके थे। और अब बेंगलुरु की टीम को सिर्फ टिम डेविड से उम्मीदें थीं, जिस पर वह खरा उतरे और आखिरी 2 ओवर में उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करके सबके होश उड़ाकर रख दिए। जहां 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर टिम डेविड ने पूरी ताकत के साथ मिड विकेट की ओर स्लॉग करके गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। तो वहीं चौथी गेंद पर भी उन्होंने अपना बल्ला चलाया और मिड विकेट की ओर ही पुल शॉट लगाते हुए गैप में गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए और इस ओवर से 11 रन बटोर लिए। जिसके बाद जहां आखिरी ओवर हरप्रीत बरार लेकर आए, जिसको भी टीम में डेविड ने टारगेट किया और 2 बेहतरीन छक्के लगा डाले। जहां चौथी गेंद पर टिम डेविड ने बेहतरीन गगनचुम्बी शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया। बाउंड्री के बाहर तो वही
5वीं गेंद पर भी लेंथ में छोटी डाली गई। गेंद को मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया और बीच बल्ले को लगकर गेंद स्टैंड्स में गई। 6 रनों के लिए तो वही आखिरी गेंद पर 2 रन भाग कर लिए और अपना अर्धशतक पूरा करते हुए टीम के स्कोर को 95 रनों पर पहुंचाया। जहां बेंगलुरु से मिले 96 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब किंग्स की तरफ से प्रियांश आर्या और प्रभसिमरण सिंह की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां लक्ष्य बड़ा था जिसे सिर्फ 14 ओवर में हासिल करना था और पिच जिस तरह की थी हासिल करना आसान नहीं था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम के लिए बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी करने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आए, जिसमें यह दोनों बल्लेबाज सिर्फ 3 ही रन बना पाए और पारी के दूसरे ही ओवर में प्रियांश आर्या ने एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन इस पारी का तीसरा ओवर इस मुकाबले का एक बड़ा ओवर साबित हुआ, जहां पर पहले तो इस ओवर में गेंदबाजी पर आए भुवनेश्वर कुमार को प्रभसिमरण सिंह ने 2 लाजवाब लगातार चौके लगा दिए थे। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने प्रभसिमरण सिंह को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया। प्रभसिमरण सिंह इस मुकाबले में 9 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो गए। प्रभसिमरण सिंह का एक बहुत ही बड़ा विकेट भुवनेश्वर कुमार ने एक महत्वपूर्ण मौके पर निकाल लिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने सेट हो चुके प्रियांश आर्य के साथ मिलकर पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोश हजलवुड ने प्रियांश आर्य को टिम डेविड के ही हाथों कैच आउट करवा दिया। प्रियांश आर्य 11 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए। अब पंजाब के दोनों ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। दबाव अब पंजाब की बल्लेबाजी भी महसूस करने लगी थी, लेकिन अब मैदान पर जोश इंग्लिश आए थे और फिर यहां से कप्तान श्रेयस अय्यर और जोश इंग्लिश ने मिलकर पंजाब की पारी को संभाला और एक छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाई। पारी का 6ठा ओवर डालने आए। कृणाल पांड्या के इस ओवर में जोश इंग्लिश ने 2 लगातार चौके लगा दिए थे। अब ऐसा लगने लगा था कि यह साझेदारी बेंगलुरु की टीम से इस मुकाबले को दूर ले जाएगी। लेकिन तभी आया पारी का 8वां और इस मुकाबले का सबसे बड़ा ओवर, जहां पर बेंगलुरु के सबसे अनुभवी गेंदबाज जोश हजलवुड ने पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। कप्तान श्रेयस अय्यर 10 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। जोश हजलवुड ने पंजाब के कप्तान को ही आउट करके इस मुकाबले में बेंगलुरु की जीत की उम्मीदों को फिर एक बार जगा दिया था। अब मैदान पर निहाल वधेरा आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके जोश इंग्लिश को जोश हजलवुड ने इसी ओवर में सुयश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 17 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। जोश हजलवुड के इस ओवर ने पूरा मुकाबला ही पलटकर रख दिया था। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने अब इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब मैदान पर शशांक सिंह आए थे, लेकिन तभी पारी का 9वां ओवर डालने आए। सुयश शर्मा के इस ओवर में नए बल्लेबाज निहाल वधेरा ने गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया, जिसने अब इस मुकाबले को एक रोमांचक मोड़ पर ला सकते दिया था, जहां पर अब पंजाब की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 33 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 10वां ओवर जोश हजलवुड डालने आए, लेकिन जोश हजलवुड ने इस ओवर में अपना पूरा अनुभव झोंक दिया और इस ओवर से केवल 2 ही रन पंजाब की टीम को मिले, जिस वजह से अब आखिरी 4 ओवरों में पंजाब की टीम को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी। लेकिन यहां पर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने एक बड़ी गलती कर दी और स्पिन गेंदबाज सुयश शर्मा को गेंदबाजी पर लगाया और उसका खामियाजा बेंगलुरु की टीम को भुगतना पड़ा, क्योंकि बल्लेबाजी कर रहे निहाल वधेरा ने फिर से सुयश शर्मा को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक गजब का छक्का लगाया। सुयश शर्मा की गेंदबाजी पर लगा दिया। सुयश शर्मा के इस ओवर से पंजाब की टीम को 15 रन मिल गए। सुयश शर्मा के इस ओवर ने बेंगलुरु की उम्मीदों पर एक गहरी चोट कर दी थी, क्योंकि अब आखिरी 3 ओवरों में पंजाब को जीत के लिए 16 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 12वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए थे।
लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में शशांक सिंह एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फील्ड सॉल्ट के हाथों कैच आउट हो गए। शशांक सिंह इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। यह मुकाबला मुट्ठी में होने के बाद भी शशांक सिंह गलत शॉट खेलकर आउट हो चुके थे। अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए थे, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस विकेट वाले ओवर में फिर एक बार निहाल वदेरा ने अपने हाथ खोले और एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब केवल 4 रन आखिरी 2 ओवरों में पंजाब की टीम को जीत के लिए चाहिए थे। और फिर उसके अगले ओवर में यश दयाल को मार्कस स्टोइनिस लेकर ने एक शानदार छक्का लगा दिया और इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब की टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों, इस मुकाबले में पंजाब की जीत के असली हीरो रहे निहाल वडेरा को, जिन्होंने अपने हार चुकी टीम को अपनी तूफानी बल्लेबाजी से जीत दिला दी और 19 गेंदों में नाबाद 33 रनों से अपने की महत्वपूर्ण पारी खेली। तो दोस्तों, आप आज पंजाब किंग्स की जीत और निहाल वडेरा की बल्लेबाजी के प्रदर्शन का 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।